कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में अलग से रिकॉर्डिंग मांग लो। लेकिन मेन टारगेट ये है कि आपको कैसे भी करके कोशिश करना है कि अपने एंड पे जुलाई 15 तक 11 का पोर्शन का मैक्सिमम चीजें आप अपनी तरफ से कर लो, ताकि उसके बाद आपके पास सिर्फ 12th रहेगा। आप 12th पे अच्छे से कंसंट्रेट कर लोगे, और हमारा टारगेट यही रहेगा कि नवंबर एंड तक हम 11 12 बहुत अच्छे से प्रॉपरली, अगर नवंबर एंड तक आपने अच्छे से कर लिया बच्चों, तो आपको जनवरी अटेम्प्ट में आपका बेस्ट रैंक आ जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन कम होता है, कम नंबर पे भी अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। वहीं पे अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर बीच में आपका बोर्ड भी आ जाता है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। सबसे बेस्ट चांस अगर सबसे अच्छा परसेंटाइल लाना है तो वो है जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट में जितना ज्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। और सबसे अगर उसमें कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे, पेपर का लेवल भी थोड़ा इजी रहता है। अप्रैल में थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस 11 की जो सीरीज चल रही है इसमें अपनी एंड से बहुत मेहनत करो। कोई बोलेगा नहीं, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टॉप इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना है, एक तो लेक्चर मिस नहीं करना है। ना लो, ठीक है। रनिंग वाला पोर्शन अलग निपटाना है, ठीक है। हाँ 2 मिनट रुको, आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि आपको अभी ये जो 11 के पोर्शन चल रहे हैं इसको थोड़ा सीरियसली लेना, ठीक है। अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है, घर पे जाके जितना होमवर्क हो सके उतना होमवर्क करो। शाम की 12 के पोर्शन को पैरेलली चलाते रहो। स्कूल की छुट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोशिश करो छुट्टी मार के ये सब कवर कर लो, ठीक है। इन केस बहुत ज्यादा इमरजेंसी और क्लास छूट जा रही हो तो फिर रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। अगेन वापस याद दिला रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे अगर ये इन क्लासेस को अच्छे से आपने नहीं किया। ये आप लोगों के लिए हम मॉर्निंग में उठ के क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आपका जुलाई के मिड तक सारा 11 बहुत अच्छे से कवर हो जाए, फिर सिर्फ 12 बचा रहेगा। चलो, हाँ 11 के कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इसके लिए आप अपनी स्टूडेंट रिसोर्स शीट में मैंने एक टैब बनाया समर कैंप क्लासेस, वहां पे अगर आप देखोगे तो 11 के कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो आपको क्लास में आने से पहले एक दिन पहले एटलीस्ट वो देख के आना है, ताकि आप थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आओ। तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा पढ़ के आओगे पहले से तो क्लास में आपको और मजा आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। तो एक दिन पहले देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। मैथ्स में मैं बता दूं, इस वीक आपका क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, तो आप चाहो तो फंडामेंटल एनसीईआरटी थोड़ा रिवाइज करके आओ, तो तभी आपसे जेई के क्वेश्चन बन पाएंगे। और अगले वीक आपका चलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी करके आनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे, क्योंकि हम पूरा डिटेल में एक एक लेक्चर नहीं जाएंगे, है ना। हमको यहाँ पे 2 लेक्चर में निपटाना, तो थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे देंगे, तब जाकर आपको फायदा होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा तो उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा प्री रीडिंग करके आओ, और टीचर्स को बोलो कि मैक्सिमम टाइम हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाए, अगर आपको सही में इसका फायदा उठाना है, ठीक है। थ्योरी आप पहले से थोड़ी रिवाइज करके आओ घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी ये टॉपिक अभी आपके टेस्ट में आया हुआ था, फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा आपको पता भी है। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं। करें स्टार्ट, रेडी हो? यस सर। यस सर। करना है ना अच्छे से, ठीक। चलो, तो ये सारे टॉपिक है जो हमको कवर करने। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन चैप्टर काफी अच्छा है। इसमें से एक क्वेश्चन तो जेई में आता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कि इसका यूसेज बाकी चैप्टर में बहुत होता है। आपने देखा भी होगा, अभी हमने फंक्शन किया, वहां पे हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, है ना।
उसके आगे भी और चैप्टर करेंगे, वहां पे भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो पैराबोलिक कर्व होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही है, और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर के साथ हमको डील करना है कि इसको यूज कैसे करते हैं। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, y इक्वल टू दिस या फिर fx इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ पे a b c आर द कोफिशिएंट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। a आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड x इज द वेरिएबल। x आपका क्या है, वेरिएबल। ये आपका पहला पॉइंट। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे एग्जांपल भी आपको पता ही होते हैं, है ना। यस बोलो। सर। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक के आपने ऑलरेडी देखी हुई है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, 2 तीन। 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 कौन कौन से तरीके, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। एक होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके दो फैक्टर बनाते हो। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल तो अपन ग्राफिकल से रूट नहीं निकालते, ठीक है, रूट्स निकाल के ग्राफ बनाते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस 6 इक्वल टू 0, या तो इसको फैक्टराइज कर लो, है ना। इसके रूट क्या बनेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3। आ रही बात Yes, समझ में। यस सर। सर। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें एक और आपकी टर्म कौन सी रहेगी बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। इसके पहले वाली स्टेप यही तो थी, है ना। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। एक होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से भी डायरेक्ट रूट पता चल जाएंगे। वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो बताओ कैसे बनाओगे। इसको क्या लिखोगे, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ओपन करूंगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों टर्म क्रिएट हो जाएगी, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab में ये दोनों टर्म क्रिएट हो जाएगी। एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी, 5/2 का होल स्क्वायर, उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इंटीग्रेशन में मैं इसको यूज करूंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6। वन बाय 4 स्क्वायर उधर जाके रूट में चला जाएगा, है ना। और आगे दो वैल्यू आएगी प्लस एंड माइनस। x की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 प्लस माइनस रूट 1/4 मतलब 1/2। एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, यस बोलो। सर। यस सर। यस। स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी करोगे बाय 2a, तो यहाँ से भी वही रूट आ जाएंगे, 5 प्लस माइनस 1/2। और यहाँ से भी आपके पास x की दो वैल्यू आ गई 2,3। तो तीन तरीके, तीनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या तो फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपना अप्लाई करो, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बहुत अच्छा है, आगे जाके बहुत काम आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज हमने ऑब्जर्व क्या करी, देखो ध्यान से। अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये, और इक्वेशन क्या बनेगी, ये, है ना। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं अगर रूट्स है अल्फा और बीटा, तो बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस पहले फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस बीटा। और इसको मैं एक तरीके से और क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ये एक्स से ध्यान रखना। ये होता क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी आती है, इसको क्या बोलते हो आप, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने थोड़े टाइम पहले डोमेन वाले क्वेश्चन किए थे, तब मैंने आपको क्या सिखाया था कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सर ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गई तो रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर जो भी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी जो डी है, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तभी मेरे पास रूट्स किस आएंगे, रियल रूट्स आए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से भी दो Yes, केस, sir. अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ और ये अगर इक्वल टू 0 हो गया, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो बताओ रूट्स कैसे होंगे, रियल और सेम। Sir, yes. रियल नंबर Real and रियल एंड इक्वल, याद रखना है ना। अगर डी 0 हो गया तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये अगर 0 होगी तो आपके पास x की वैल्यू बचेगी क्या, -b/2 है, आया ना, yes, sir. सही है। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, Real and Real and रियल एंड डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये d ग्रेटर देन 0, d मतलब पॉजिटिव हुआ तो दो अलग अलग रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इस d की वैल्यू पे भी चीजें थोड़ी डिपेंड करती है। अगर ये d मान लो यहाँ पे इस केस में परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर्स इंटीजर नहीं बोल सकते, रैशनल रूट्स बोलो, क्या बोलो, फ्रैक्शन में बता सकते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा बोल पड़ेगा, रैशनल रूट्स। इंटीजर तो रैशनल के अंदर भी कवर हो जाएंगे। और d अगर ये मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट रूट्स। हाँ मतलब बेसिकली पहले क्या बोलोगे, इरेशनल रूट्स, है ना। और इरेशनल रूट कैसे अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में, बोलो। yes, sir. ये सर कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट पे मतलब अगर एक रूट आपका है मान लो p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या होगा, ए माइनस रूट की। P minus Q. तो देखो ये सारी d की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आप बोलोगे रियल रूट्स, d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट, उसमें भी अगर मान लो ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अच्छा d नेगेटिव हो गया तो complex. सर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो नो रियल रूट बोलोगे या फिर इमेजिनरी रूट्स, है ना। यस सर। और कॉम्प्लेक्स रूट जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपको। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला सब अप्लाई करना आता ही है ना। Yes, sir. अब ये अगली वेराइटी याद करो, इस वेराइटी को सॉल्व करना हमने फंक्शन में सीखा था। फंक्शंस में सॉरी बच्चों, अभी आवाज आ रही है। यस सर। Yes, Yes, sir. याद करो फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, याद आ रहा है yes, sir. क्या तरीका अपनाया था, जल्दी बताओ फास्ट, जब तक तो आ जाना चाहिए आंसर। Sir, x square को mod of x स्क्वायर क्या लिखो, मॉड एक्स के स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ फास्ट, थोड़ा जल्दी बताया करो। इसके बाद क्या तरीका होगा, sir, splitting the middle. अरे यार कैसे भूल जा रहे हो आप लोग। Sir, अपने mod क्लास of में x को t मॉड एक्स let को मानेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी बताओगे तो फिर हो सकता है। सर एक्स को टी मॉड ऑफ एक्स को टी मान लेंगे एग्ज्यूम करके। तो ये इतना लेट क्यों आ रहा है, कब से पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा फास्ट बताया करो, थोड़ा थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी फंक्शन में भी करी तो थी। दो फैक्टर बनेंगे t-4 t+3, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब t की दो वैल्यू आ गई 4, -3, मतलब मॉड एक्स या तो 4 होगा या -3 होगा। क्या मॉड एक्स -3 हो सकता है, No, sir. No, sir. नहीं ना, मॉड एक्स -3 नहीं हो सकता। तो मॉड एक्स को आप रखोगे 4, यहाँ से x क्या आएगा, Plus minus 4. कितने सॉल्यूशन आए, 2. The two solutions. क्लियर हो गया। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जेई का पास ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं
कभी कभी एक मॉड रहता है, कभी कभी एक मतलब एक से ज्यादा मॉड को डिफाइन करना पड़ता है। आगे वो भी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़े टाइम पहले भी जेईई में अभी इसमें किया था फंक्शन में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बता मॉड कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा, कौन सी एक्स की वैल्यू पे मॉड डिफाइन होगा यहाँ पे? याद करो। सर 0 0 -2। वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों दो जगह डिफाइन होगा मॉड, एक 0 पे डिफाइन होगा और एक -2 पे डिफाइन होगा। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? बोलो। देखो ये वाला जो मॉड है, Yes, sir. ये मॉड आपको मैंने सिखाया था। मॉड, कोई भी मॉड के अंदर जो क्वांटिटी हो कहाँ पे डिफाइन, कहाँ पे ब्रेक होती है, जहां पे भी वो 0 के बराबर हो। Yes, है sir. Yes, sir. ये 0 किस पे, -2 पे, तो ये कहाँ पे ब्रेक होगी, -2 पे। अगर x की वैल्यू -2 से ज्यादा है या x की वैल्यू -2 से कम है तो इसको डिफाइन करना। अगर -2 से ज्यादा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज ओपन हो जाएगी। और x की वैल्यू -2 से कम है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी कैसे ओपन होगी, माइनस टाइम्स ओपन होगी। पता है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये यहाँ पे दो मॉड है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना है इसको। यहाँ पे दो मॉड है, एक मॉड x पे और दूसरा कहाँ पे, x+2 पे। तो ये दो जगह पे ब्रेक होगा, एक 0 पे और एक -2 पे। तो मेरी जो x एक्सिस है वो 3 हिस्सों में बढ़ गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 रीजन बन गए मेरे पास। या तो x अगर 0 से ज्यादा हो तब इस मॉड को ओपन करेंगे, x अगर -2 और 0 के बीच में तब इस मॉड को ओपन करेंगे, और x अगर -2 से कम है तब ये मॉड ओपन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 केस बनेंगे बच्चों। कितने केस बनेंगे, 3 केस। केस 1, ठीक है। केस 2 एंड केस 3। और इन तीनों केस का बताओ आपस में क्या होगा, यूनियन की इंटरसेक्शन? सोच समझ के बताना। सर इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन? सर कॉमन आंसर निकालेंगे ना, कॉमन रूट क्या आएगा इन तीनों केस का। नहीं, गलती कर दी आपने। आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो तीनों में से किसी एक जगह आएगा कि तीनों जगह आ जाएगा? या तो फर्स्ट रीजन में होगा, या सेकंड रीजन में होगा, या थर्ड रीजन में होगा, है ना? तीनों जगह रूट्स नहीं आएंगे। या तो रीजन 1 में आएगा, या रीजन 2 में आएगा, या रीजन 3 में आएगा। मैंने पहले भी कहा था जब भी हम केसेस बनाते तो केसेस का आपस में क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। याद आ रहा है? Yes, एक sir, केस yes. के अंदर, सेम केस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं और दो केस का आपस में यूनियन लेते हैं। पहले भी बताया था, भूलो मत। समझ में आ रहा है? ये बहुत फंडामेंटल चीज, अगर ये आपने गलती कर दी, आपको फाइनल, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, चैप्टर पता होगा, लेकिन ये फंडामेंटल जो चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, इससे आप क्वेश्चन गलत कर दो। वापस बोलो सब लोग, रिपीट करो। केसेस का आपस में हम क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन। वापस रिपीट करो, केसेस का आपस में हम क्या लेंगे, यूनियन। और एक केस के अंदर, एक ही केस के अंदर आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन। एक ही केस के अंदर आपस में क्या होगा, बोलो। Sir, intersection. अब छाप लेना दिमाग में। अब यहाँ पे केस 1, केस 1 क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। इनिशियल कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी लिखो। ये पहला केस। अब जब x ग्रेटर देन 0, अब इस इक्वेशन को ओपन करो, और ओपन चलो सब लोग। क्या इक्वेशन बनेगी है, ये मॉड को डिफाइन करो, दोनों मॉड को। अगर x ग्रेटर देन 0 तो दोनों मॉड कैसे खुलेंगे? सर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी दोनों की। पहला वाला मोड कैसे ओपन होगा, हेलो? सर एज इट इज ओपन हो जाएगा। एज इट इज। और सेकंड वाला मोड, वो भी ऐसे सर। सर वो भी हो जाएगा। वो भी एज इट इज ओपन हो जाएगा। ओपन करो, सॉल्यूशन निकालो। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को देखो ध्यान से, x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट एज इट इज ओपन हो जाएगा। अगला मोड देखो ध्यान से, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है तो x+2 भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब यहां से सॉल्यूशन निकालो, फिर इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का इंटरसेक्शन लोगे। यहां से जो x की वैल्यू आएगी, इसका और इसका आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सर ये आ रही है +5 ± √41/2। ओके, थैंक यू। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो? 5 5 ± √41/2। √41/2।
बाई 2। तो इसमें से कितने सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे? सर एक एक सर पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला, क्यों यहाँ से इन दोनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के बाद x की क्या वैल्यू आएगी? 5 प्लस रूट 41/2, हाँ है ना? यस सर। नेगेटिव वाला बच्चों रिजेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव वाला रिजेक्ट, क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या थी? पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव वाला लूंगा, नेगेटिव वाला क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. यस सर यहाँ से एक सर। सॉल्यूशन। अब केस 2 बनाओ। केस 2 क्या है? x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है। हाँ, अब मोड को ओपन करो। तीनों केस बनाओ बच्चों और बताओ कि फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन करो, ट्राई करोगे? ट्राई के कराऊं? सर हम करेंगे। सर कर रहे हैं। कर लिया सॉल्व? यस सर यहाँ पे देखो क्या होगा। जब x लेस देन 0 तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन -2 से बड़ा तो ये पॉजिटिव ओपन रहेगा। सर एक बार ये दोबारा बताने, सेकंड वाला मोड कैसे खुला है x+2 वाला? देखो x की वैल्यू -2 से ज्यादा है ना, तो अगर x की वैल्यू Yes, -2 sir. से ज्यादा होगी तो ये अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। ठीक है जैसा है सर। वैसा ही। और x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। क्लियर है? बोलो। यस यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? -1 -4। -1, -4. क्या दोनों एक्सेप्ट होगी, कोई एक रिजेक्ट हो जाएगी? -4 -4 reject. है सर। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी फाइनल कंडीशन है, दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। यहाँ से x की वैल्यू एक ही आएगी, वन सॉल्यूशन। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब केस 3 क्या? x लेस देन -2। -2 से कम होगा तो दोनों मोड नेगेटिव ओपन होंगे, यस है ना? यस सर। यस सर दोनों के दोनों मोड नेगेटिव ओपन होंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगी? यहाँ से देखो क्या रूट्स आ रहे। 5 क्या plus था? minus under root 5 + 89/2. -√89/2। 5 प्लस अंडर रूट 89/2। 89, हाँ सर। Yes, sir. दूसरा 5 माइनस रूट 89। यस सर। अब कौन सा एक्सेप्ट होगा? सर 5 नीचे minus वाला। root 89/2.
ये -2 से छोटा है पक्का? Yes, sir. हाँ सर 2 पॉइंट कुछ करके आएगा सर ये। देखो रूट 89 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, देखो 9 या 81 होता तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट कुछ करके आएगा। 9 पॉइंट Yes, समथिंग, sir. 5 में से 9 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 तो -2 से छोटा आएगा, बड़ा आएगा। 2 पॉइंट कुछ करके आएगा ये सर। -2 पॉइंट समथिंग आएगा तो लेस देन -2 वहां से 1 सर। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? सर 3। 3. क्वेश्चन अच्छा था? Yes, sir. Yes, sir. Sir. इससे क्वेश्चन आपको आएंगे, वो टफ नहीं है। बस मॉड जहां जहां भी ब्रेक हो रहा है वहां पे ब्रेक करो, केसेस बनाओ और देखो कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक वेराइटी आती है इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं रहती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता Yes. है? कन्वर्ट। x स्क्वायर को t पुट करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगी? देखो पावर 4 है, पावर 2 है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना? टी। एक्स स्क्वायर को टी मान लेना। करो सॉल्व। सर ये x की वैल्यू ±√2 और ±√3 आ रही है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. यहाँ से टी की 2 वैल्यू आ रही है शायद ना, 2,3। तो एक्स की देखो हमेशा ध्यान रखना, आंसर एक्स टी नहीं रहेगा, आंसर हमेशा एक्स के टर्म्स में आएगा। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बच्चे बहुत सी बार आंसर टी के टर्म्स में लिख देते हैं। आंसर किसके टर्म्स में रहेगा? एक्स के टर्म्स में। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे किसको टी मानोगे? 2 की पावर x। हाँ वेरी गुड। देखो ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना। 4 की पावर x को बच्चों ये दो क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, होल पावर x। Yes. Yes. और यहाँ पे ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी जी। चीजें बहुत काम की है, तो हो जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब यहाँ पे सब 2 की पावर x में, तो 2 की पावर x को अगर आप क्या मान लोगे? t मान लोगे, आपका काम हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके क्या आंसर आंसर t निकालना है कि x निकालना है? सर x निकालना है t को। हाँ यहाँ से t की वैल्यू आएगी, उसको भी 4 की पावर 2 की पावर x से इक्वेट करना, वहां से फिर पता करना x कितना आ रहा है। जल्दबाजी में t का आंसर टिक मत कर देना, ये बहुत बार गलती हो चुकी है। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट अगली वेराइटी, इसको सोच के बताओ इसमें किसको टी माने? सर x + 1/x। +1/x। वेरी गुड। x plus 1 by x. क्योंकि देखो यहाँ पे x + 1/x दिया हुआ है, यहाँ पे x² + 1/x² दिया हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों इसको टी मान रहे हैं? Yes sir. क्योंकि सर ये स्क्वायर है ना सर। हाँ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक बार स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू निकल जाए। स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? तो a² + b² + 2ab। t square minus 2. +2 = 2। यहाँ से A x² square. + 1/x² कितना आ जाएगा बच्चों? e² - 2। 13 square minus. देखो अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। पहली इक्वेशन है 3 -2t + 5। आप कर लोगे सॉल्व? Yes sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ध्यान रखना, यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, वो 2 वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, फिर वापस से आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसे यहाँ से t देखो क्या आएगा? Yes, 3t² माइनस का 2t, और देखो बताओ क्या आएगा यहाँ से? -6 + -1 = 0। हाँ है ना?
Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से देखो क्या आएगा, एक इक्वेशन क्या बनेगी 3t+1 और एक बनेगा t-1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई -1/3, 1 आया ना। Yes, sir. अब Yes. आपकी sir. x+1/x को t माना था आपने, उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक बार x+1/x की वैल्यू -1/3 आएगी और एक बार x+1/x की वैल्यू 1 आएगी। यहां से देखने पड़ेंगे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, बोलो। सर ये उससे Yes, कर sir. सकते हैं ना सर, x plus 1 by x is always greater than equal to 2. क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। Yes. चेक करो ये इक्वेशन सही गलत, कोई गड़बड़ तो नहीं करती। Yes, sir. यही आई है। तो ठीक है, सर यही सही है। अब आपको पता करना था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से इसका डी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी पता कर लो। डी कैसा आ रहा है? 35 सर नेगेटिव। अरे नेगेटिव आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. सर तो Yes. कितने रियल रूट होंगे? 0. no real. 0। 0. हाँ जी सर। नो रियल रूट है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ रूट्स कितना है? 0 है। Yes, sir. अब सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ से बताओ कितने रूट आएंगे? 0 तो यहाँ पे तो 0 आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल। तो फाइनल आंसर बताओ कितने रियल रूट? तो नो रियल। Sir, 0. No. अब देखो बहुत से Overall- बच्चों ने गलती क्या कर दी, 2 रियल रूट टिक करके, कोई 4 करके आ गया, कोई 2 टिक करके आ गया, बट इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ रहा है कैसे 0 आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस क्लैरिटी आपको आ रही ना कैसे करना है? यस सर आ रही है। Yes, sir. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा। तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट मतलब a b c और रूट्स अल्फा और बीटा, इसमें रिलेशन होता है। बताओ सम ऑफ द रूट, Minus B. -b/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट, C by B by A. सी भाई। इनको तो एकदम रटना ही है। अब कभी कभी कुछ और चीजें भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा मान लो α² + β², तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? सम ऑफ alpha प्रोडक्ट। plus beta का Beta whole का whole minus square 2 alpha minus beta. Whole square. -2 अल्फा बी। याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछा अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4, आप Sir, alpha square Alpha² + beta² square का plus beta power square का whole square. -2 alpha² beta². अरे अंतर कुछ भी नहीं है। पहले जहां जहां पे भी अल्फा था उसकी जगह बस α² β² आ जाएगा, है ना। यस सर। पुराने वाली इक्वेशन में जहां जहां पे पहले अल्फा और बीटा था उसकी जगह क्या आ जाएगा? α² β², बस बाकी सब सेम रहेगा, है ना। यस सर। Yes. अच्छा, कभी कभी डिफरेंस ऑफ द रूट पूछते हैं, तो उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? mod a। A by A का नहीं, आप क्या करना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखोगे? α² + β² - 2 अल्फा बीटा। यस सर। Yes, sir. अब α² + β² की वैल्यू पुट अप कर देना। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक पहले से -2 अल्फा बीटा, तो जगह अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्लियर है? Sir, एक बार थर्ड फार्मूला फिर से बताना. हाँ, थर्ड वाले में क्या था? मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना था। मुझे क्या निकालना था? अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने क्या करा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लिया। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, Yes. और α² + β² को क्या लिख दिया? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? α² + β² -2 अल्फा बीटा। फिर इसको स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी यहाँ से, फिर -2 कितना हो जाएगा? -4। आई बात समझ में? Yes, sir. सबको क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, अल्फा तो जो डिफरेंस है, रूट का डिफरेंस है, उसमें एक और फॉर्मूला होता है ना, √dy होता है mod वो। of a. हाँ, वो होता है, उसमें मॉड लगाना पड़ता है, इसलिए मैं जनरली बताता नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
या भूल जाते हैं, इससे तरीका बता रहा है, ठीक है। एग्जाम में ठीक है याद नहीं सर। रहता, आप जब इतने सारे चैप्टर याद करोगे मैथ्स में 24 चैप्टर, तब वो वाला फॉर्मूला याद रह ही नहीं रहे, इससे तरीका हमेशा याद रहता, तरीका कभी नहीं भूलोगे, फॉर्मूला भूल सकते हो, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखो, बाकी सब डिराइव कर लो खुद से। क्लियर है? Yes. बोलो। ठीक है तुम। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है अंडर रूट डी बाई मॉड ए, लेकिन वहां पे बहुत सी बार आप मॉड ए लगाना भूल जाते हो, क्वेश्चन गलत, और फिर इधर भी मॉड है, ध्यान रखो, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ द रूट पॉजिटिव लिया हुआ है, अगर पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे, ठीक है। मतलब बड़े मतलब बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको मान लो और ऐसा पूछ लिया, इसको कौन सी आइडेंटिटी से ब्रेक करोगे? अल्फा प्लस Alpha बीटा plus beta cube First minus square. 3 alpha beta into alpha plus beta. हाँ, ये भी कर सकते हो, और ये भी पता ही है आपको। Yes, प्रॉपर्टी sir. लगा देंगे ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वापस वही लिख देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। क्लियर है? यस सर Yes, sir. माइनस में भी सेम, ये सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर चलिए क्वेश्चन ट्राई कर लो। हो गया? आंसर आसान था ये। पी और क्यू के टर्म्स में निकालना था, एलसीएम ले लोगे, आया ना? Yes, sir. यस। यस सर क्लियर है? Yes, sir. चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाओ।
हुआ सॉल्व? बोलो। चलो इसको ट्राई करो, एक काम करो, इसको भी ट्राई करो, सर दोनों पहले इसको भी ट्राई कर लो। हो गया? Yes, sir. Okay. क्या आंसर आ रहा है? Option number C. ऑप्शन सी आ रहा है। आसान था ये तो। यस सर। डी निकाला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है डी कैसा है आपका बच्चों, ग्रेटर देन जीरो के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपको बोला नॉन जीरो नंबर। ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड इक्वल। अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? इसका ए आया था। हाँ ये करेक्ट है। अब देखो ये इक्वेशन थी, हाँ है ना? यस। इसके रूट से अल्फा और बीटा, इसके रूट से अल्फा और बीटा। अब आपको क्या देखो क्वेश्चन में क्या है, बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकालनी है। बीटा की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है? अल्फा के टर्म्स में। अब ध्यान से देखो, मुझे एक चीज पता है, सम ऑफ द रूट कितना होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए होता है ना? यस सर। ये रे सम ऑफ द रूट कितना होता है? माइनस बी बाई। अब यहाँ से मुझे बीटा निकालना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ जाएगी, हाँ है ना? यस सर। अब ध्यान से देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, आंसर अल्फा के टर्म्स में चाहिए, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 1/2 को हटाना पड़ेगा। अल्फा आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इस 1/2 को अल्फा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। 1/2 को किसके टर्म्स में निकालना है? अल्फा के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे? अल्फा इसका रूट है, जिसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो यहाँ पे मैं इसमें रख रहा हूँ, तो यहाँ से देखो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से जो 1/2 की वैल्यू आ गई है यहाँ पुट अप कर देंगे, ताकि अपना आंसर अल्फा के टर्म्स में आ जाए, है ना? यस। ये बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, मैनिपुलेशन था। क्या था? मैनिपुलेशन। आ रही बात समझ में? क्लियर है?
Yes. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को लिखो ध्यान से, पढ़ो और अपने सिखाता हूँ फिर कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? सर ई की पावर एक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, e की पावर x को t मान लोगे, हाँ है ना? अब इसमें जो क्वाड्रेटिक बनेगी देखो क्या बनेगी, t की पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? यस। अब देखो ध्यान रखना, सुनो मैं, देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप आज तक अपने सीखा नहीं है ना? बचपन से कभी सीखा है क्या पावर 4 को सॉल्व कैसे करना है? लेकिन ये No, sir. स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बाई क्वाड्रेटिक है, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना है, ठीक है? इसको सॉल्व करने का तरीका हमें, रिमेंबर द मेथड, रिमेंबर द मेथड टू सॉल्व। जब हमेशा इस तरह की जब भी इक्वेशन आएगी तो हमेशा इसको याद रखना। इस ऑब्जर्वेशन क्या है, किस तरह की इक्वेशन, ध्यान से देखो। यहाँ पे बताओ t की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 1. 1। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और पीछे से आखिरी नंबर भी कितना है? 1 है, सही है? जी सर। आगे से t क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 8 है। Yes, sir. और यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है 8, भले नेगेटिव लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना? बोलो। यस। Yes, sir. जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखे कि यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, ऐसी इक्वेशन जब भी आपको दिखे तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसको सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो आपको याद रखना। देखो ध्यान से करेंगे क्या, सुनो ध्यान से। t की पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर minus माइनस 8t प्लस Plus 1 one. इज इक्वल टू 0. थैंक यू। अब जो जो भी कोफिशिएंट सेम है आपके, कौन कौन से कोफिशिएंट सेम है? यहाँ पे कोफिशिएंट 1, ये 1, अगला कोफिशिएंट 8, 8, तो जो भी सेम है उनको साथ में कलेक्ट कर लेंगे पहले। इसका ये देखो, ये इसी टाइप की इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इस टाइप की इक्वेशन आएगी साथ में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो t की पावर 4 को 1 को साथ में रख लिया, 8t क्यूब और 8 वाली को साथ में रख लिया, और जो बच्चा है उसको अलग कर लिया। अब क्या करोगे, सुनो ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना टी स्क्वायर से। डिवाइड द इक्वेशन बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बन जाएगा पहला टर्म। यहां से 8 कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो t माइनस 1/t बच जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा? 13। अब आपको दिख रहा है कुछ अच्छी चीज हो गई है? बोलो। Yes, sir. ये देखो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको करने से कुछ अच्छा दिखा आपको कि नहीं दिखा? बोलो। Yes, sir. क्या अच्छा दिखा? कभी क्वाड्रेटिक में बना सकते हैं. हाँ, T अब को इसको कुछ मान सकते हो? X. यस. अब x मतलब x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, इसको नया वेरिएबल कुछ मान लो u। क्या मान लिया? मान लो u, है ना? y u कुछ भी मान लो, y मानना तो y मान लो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, बोलो। sir. यस सर। अब मुझे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर निकालना है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। Yes. अब इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y निकल जाएगा, सर y की वैल्यू पुटअप करोगे तो t आ जाएगा, t की वैल्यू पुटअप करोगे तो x आ जाएगा। क्लियर हो गया?
समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया। Yes. ध्यान से ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ऐसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसका ये तरीका होता है, आप दिमाग में याद रहेगा हमेशा। लेक्चर इंपॉर्टेंट था आज का कि नहीं? यस सर। Yes. Yes. अब रूट्स कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा, y की वैल्यू, t की वैल्यू और x की वैल्यू, इन सब पे y और t की वैल्यू पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, वो तो आप सॉल्व कर लेना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, जेई में आया हुआ था 2023 में और आगे भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, अगर रूट्स हैं p और q तो इक्वेशन बनाने का तरीका आपको पता ही आता है ना? क्लियर है? Yes, sir. यस। इसको ट्राई कर लो एक बार। हो गया बच्चा सॉल्व? 2 Yes, sir. करो करो जल्दी से। आपको इक्वेशन में जिसके ये रूट्स हैं, पांच सॉल्व कर लोगे ना? अब तो आसान है ये, बोलो। Yes. Yes, sir. Come on, करो। ठीक है, आज का टारगेट अपना वैसे कंप्लीट हो गया। अब सुनो ध्यान से, आज के लेक्चर में अपन ने बेसिकली रूट्स के फंडामेंटल पढ़ लिया। अब कल के लेक्चर में हम न्यूटन्स फॉर्मूला और थ्योरी ऑफ द इक्वेशन, लोकेशन ऑफ द रूट्स, ये आखिर के 2 टॉपिक कवर करेंगे, एंड कॉमन रूट्स की कंडीशन। क्लियर है? ठीक है सर। सर ग्राफ भी? हाँ, सारा ग्राफ, बस 3 ही टॉपिक बता, ग्राफ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द रूट्स, कॉमन रूट्स की कंडीशन, एंड आपका ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड ग्राफ पे आ जाएगा। आज अपन ने पूरा फंडामेंटल कवर कर लिया है, ठीक है। इसको घर जाके रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस भी मैं कुछ भेजूंगा, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं उनको अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से ट्राई करना। क्लियर है? थोड़ा टफ भी होंगे, थोड़े मीडियम भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे, आपको पूरे अच्छे से कोशिश करना है। करोगे ना? सर क्लास तो अभी 15 तक है ना? आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा Yes, यहाँ पे sir. मेरे इलेक्ट्रिसिटी इशू आगे, लैपटॉप डेड होने वाला है, आज सुबह से लाइट नहीं आई इसलिए, है ना। कल मैं Okay, खींच sir. दूंगा आपका एक टाइम। क्लियर है? ठीक है ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Sir, good morning.